ManyChat जैसे पेड वेबसाइट यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम एक ऐसा AI एजेंट बनाएंगे जो ManyChat जैसे ही काम करता हो पर बिल्कुल फ्री। GitHub के 2000 मिनट्स पर मंथ को हम इफेक्टिवली यूज करेंगे और इस AI एजेंट को हम सालों साल चलाएंगे, वो भी फ्री में। आप ये सब मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। आप इस टेक्निक का यूज करके और भी AI एजेंट बना सकते हो। ये रहा इसका वर्क फ्लो। पहले AI एजेंट मेटाग्राफ API से एक्सेस टोकन और इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट लेकर सीक्रेट एंड वेरिएबल्स में स्टोर कर देगा। उसके बाद एडमिन से पोस्ट कीवर्ड और रिप्लाई लेकर जेसन में स्टोर कर देगा। अब ये एजेंट इंस्टाग्राम एडमिन के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट के जैसे काम करेगा। कोई भी यूजर अगर वो कीवर्ड कमेंट करेगा तो उसको नेसेसरी रिप्लाई या लिंक मिलेगा। प्रॉम्प्ट और सोर्स कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा, वो भी फ्री में। चलिए इस AI एजेंट को बनाते हैं। सबसे पहले हमें मेटाग्राफ API चाहिए होगा। उसके लिए हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे developers.facebook.com, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन विथ फेसबुक। अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एक अकाउंट को चूज करना होगा जो कि फेसबुक का अकाउंट है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख लेता हूँ और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करूंगा। ओके, तो मैं फेसबुक से लॉगिन हो चुका हूँ। माय एप्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उसको फिल करने के बाद क्रिएट ऐप पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐप का नाम लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा जावा गोट। अब यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ऑल ऑप्शन को चूज करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और अदर ऑप्शन को चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये काम भी हो चुका है। यहाँ पर बिजनेस को चूज करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको एज इट इज रहने देते हैं और क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग को मैसेंजर को सेटअप करना होगा। उसके लिए सेटअप पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। हम लोग इस पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं, पर यहाँ पर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैसेंजर के नीचे इंस्टाग्राम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। उसके लिए स्क्रॉल डाउन और ऐड और रिमूव पेजेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप दिखेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ भी कंटिन्यू और सेव, ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद फिर से हम लोग गॉट इट पर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रोफाइल ऐड हो चुका है। अब हम लोग को फिर से यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना होगा, तो मैं ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम को भी सेटअप करना होगा। उसके लिए यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन और इंस्टाग्राम सेटअप पर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, ओके, और स्क्रॉल अप करते हैं और यहाँ से ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ओके, और कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम लॉगिन मांग रहा है, इसको लॉगिन दे देते हैं। तो यहाँ पर इसको इंस्टाग्राम का एक्सेस मिल चुका है। ये एरर की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ऐप रोल्स पर जाएंगे और रोल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड पीपल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम टेस्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम आईडी लिखेंगे टेस्ट करने के लिए। तो मैं लिखूंगा java.goat और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना अकाउंट को चूज कर लेता हूँ।
उसके बाद सिंपली ऐड पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक टेस्टर आईडी ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसको पेंडिंग को सॉल्व करेंगे। उसके लिए न्यू टैब और यहाँ पर लिखेंगे instagram.com, एंटर। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन होगा। उसके बाद हमें प्रोफाइल पर जाना होगा, मोर पर जाएंगे और उसके बाद सेटिंग्स। ओके, अब यहाँ पर हमें स्क्रॉल डाउन करना है, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर ऐप वेबसाइट परमिशंस पर क्लिक करेंगे और ऐप एंड वेबसाइट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टेस्टर इनवाइट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से फिर से मैं फेसबुक मेटा पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। ओके, अब जो पेंडिंग का स्टेटस है वो अब नहीं दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पेंडिंग स्टेटस नहीं है। अब यहाँ पर मैसेंजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और इंस्टाग्राम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और जनरेट टोकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रिंग टोकन जनरेट हो चुका है। आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और इस टोकन को कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद टूल्स पर क्लिक करेंगे और ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। अब यहाँ पर हमें कुछ परमिशंस देने होंगे। उसके लिए जो परमिशंस मैं कर रहा हूँ आपको भी एग्जैक्टली वही परमिशंस करने हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल डाउन और इस बिजनेस मैनेजमेंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद सिमिलरली मैं फिर से यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ से फिर से स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद और स्क्रॉल डाउन और इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा परमिशंस होने चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रॉल अप करूँगा और यहाँ पर जो एक्सिस टोकन हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जनरेट एक्सिस टोकन पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली OTP टू करेंट पेजेस ओनली पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक पेजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं ये वाला पेजेस को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ऑफ रहने देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चूज़ करूँगा। ये कंपलसरी नहीं है, यह आप में दिखाएगा भी नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और सेव पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद गॉट इट पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। तो ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब हम लोग फिर से यहाँ पर यूज़र टोकन पर क्लिक करेंगे और गेट पेज एक्सेस टोकन पर क्लिक करेंगे। तो फिर से एक पॉपअप मैसेज अपीयर होगा। ओके, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इतना ही काम है हमारा। उसके बाद फिर से इस एक्सेस टोकन को कॉपीड एक्सेस टोकन से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज फेच हो रहा है। यहाँ पर कॉमा देकर लिखेंगे एक्सेस टोकन, ठीक है। तो एक्सेस टोकन लिखने के बाद फिर से मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा API कॉल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो API कॉल प्रॉपरली हो रहा है। फिर से कॉमा देंगे और लिखेंगे इंस्टाग्राम और उसके बाद बिजनेस और उसके बाद अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर API कॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक्सेस टोकन और ID चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर से ID और एक्सेस टोकन को ध्यान रखेंगे। प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं
और यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग गूगल AI स्टूडियो। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मेक श्योर आप जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू सिलेक्ट करना। तो मैं यहाँ से जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डिटेल प्रॉम्प्ट है, मैं उस एंटायर प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। उसके लिए सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल C और यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रन पर क्लिक करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 2 फाइल्स जनरेट करके देगा, ठीक है। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। ओके, तो फाइल बनना स्टार्ट हो चुका है। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। तो कोड बन चुका है। स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप। यहाँ पर टोटल 2 फाइल्स बने हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट फाइल को कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करेंगे और लिखेंगे github.com। तो मैं लिख लेता हूँ github.com, एंटर। उसके बाद यहाँ पर हमें एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना होगा। उसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा इंस्टाग्राम एजेंट 1, ठीक है। इंस्टाग्राम एजेंट 1 ये अवेलेबल है। तो अब हम लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा रिपोजिटरी बन चुका है। क्रिएट अ न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल अप, और यहाँ से भी इसको स्क्रॉल अप करेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा agent.py क्योंकि ये पाइथन फाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट फाइल रेडी है। फिर से हम लोग सेकेंड फाइल के लिए ऐड फाइल और क्रिएट न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर फाइल का नाम देना होगा। उसके लिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, और इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे। main.yml फुल लिंक कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से गिटहब पर जाएंगे और यहाँ पर फाइल का फुल नाम लिखेंगे। तो मैं लिखूँगा .github/ और फिर से यहाँ पर लिखूँगा workflows/ और फाइल का नाम लिखूँगा यहाँ पर main.yml, ठीक है। उसके बाद जो फाइल कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ से कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। तो हमारा 2 फाइल्स रेडी हो चुका है। अब हम लोग सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पर हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्शंस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा, स्क्रॉल डाउन, और न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर सीक्रेट का नाम देना होगा। उसके लिए फिर से AI को डाउन करेंगे, डाउन, डाउन, और यहाँ पर हमें 2 सीक्रेट्स बताया गया है, एक्सिस टोकन और IG यूज़र ID। तो एक्सिस टोकन को यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और फिर से यहाँ पर गिटहब पर इस नेम को पेस्ट कर देंगे और सीक्रेट्स पर जाएंगे और फिर से हम लोग ग्राफ API पर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो एक्सिस टोकन ये है, ये एक्सिस टोकन और ये एक्सिस टोकन सेम है, इसलिए इसको कॉपी करेंगे। फिर से गिटहब पर जाएंगे और यहाँ पर उस सीक्रेट की को पेस्ट कर देंगे और ऐड सीक्रेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिस टोकन सिक्योरली ऐड हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर से न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से सीक्रेट का नाम देना होगा। तो यहाँ पर हम लोग IG यूज़र ID को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। उसके बाद फिर से हम लोग गिटहब पर जाएंगे और यहाँ पर नेम की जगह उस ID को पेस्ट कर देंगे और सीक्रेट में फिर से हम लोग ग्राफ API पर जाएंगे और यहाँ से
इस इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट को कॉपी करेंगे, इसका आईडी को। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से इसको अच्छे से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉपी, उसके बाद फिर से हम लोग गिटहब पर जाएंगे और सीक्रेट पर उसको पेस्ट कर देंगे और ऐड सीक्रेट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर दोनों सीक्रेटली ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, उसके लिए एक्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टाग्राम ऑटो रिप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रन वर्क फ्लो पर क्लिक करना है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमें फॉर्म को फिल करना होगा। तो इंस्टाग्राम पोस्ट आईडी चाहिए और यहाँ पर ट्रिगर कीवर्ड और रिप्लाई टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सबको फिल करते हैं। तो इंस्टाग्राम पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं होम पर क्लिक करूँगा। तो होम पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। तो आपको बहुत सारे पोस्ट दिखेंगे अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज किया होगा तो मैं यहाँ पर इस पोस्ट पर क्लिक कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद 3 डॉट्स पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर इस पोस्ट का लिंक को कॉपी कर लूँगा। उसके बाद फिर से मैं गिटहब पर जाऊँगा और यहाँ पर उस लिंक को मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो उस पोस्ट का लिंक पेस्ट हो चुका है। कीवर्ड में मैं लिखूँगा जावा गोट 1। ठीक है, अब कोई भी यूज़र जावा गोट 1 कमेंट करेगा तो रिप्लाई में आएगा द लिंक इज गिवन बिलो, और यहाँ पर मैं डमी लिंक को प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। उसके बाद रन वर्क फ्लो पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये वर्क करता है या नहीं। तो रन बोट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 15 सेकेंड 20 सेकेंड जितना भी हो, तो देख लेते हैं। 10 सेकेंड में बोट बन चुका है, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर रन एजेंट स्क्रिप्ट पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर सब चीज़ सही दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा चीज़ सही है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मोबाइल डिवाइस पर चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पोस्ट पर मैं कुछ कमेंट लिखूँगा। तो मैं कमेंट सेक्शन को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा जावा गोट 1। ठीक है, जो कीवर्ड हमने वहाँ पर लिखा था। उसके बाद सेंड कर दूँगा। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग बॉट को फिर से रन करेंगे। ठीक है, इस एआई एजेंट को। तो स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ से रीरन ऑल जॉब्स पर क्लिक करके रन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर से बॉट रन होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड 3 सेकेंड और 4 सेकेंड 5 सेकेंड हो चुका है। 6 सेकेंड 7 सेकेंड अभी तक मैसेज नहीं आया और आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है, मतलब कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। पर यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है। ठीक है, 17 सेकेंड्स लगे बोट को एग्जीक्यूट होने में, पर यहाँ पर ये फेल हो चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कमेंट आया है पर फेल कैसे हो गया। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर ये थोड़ा बहुत रेस कंडीशन का एरर है। ठीक है, पर यहाँ पर कमेंट कैसे आया, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कमेंट का जो फंक्शन था वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, इसको जेसन फाइल में रखने में कुछ दिक्कत हुआ है, पर यहाँ पर ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। तो यहाँ से मैं इस एरर को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, ये कोड से भी आपको कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, जो फंक्शन है वो करेगा ही काम। और यहाँ पर एआई पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद इसको मैं पूछूंगा फिक्स इट और उसके बाद रन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये फिक्स कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली फाइल को रन कर चुका है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद फिर से गिटहब पर जाएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल अप करना होगा। उसके लिए यहाँ से स्क्रॉल अप और उसके बाद कोड पर जाएंगे और कोड पर जाने के बाद यहाँ पर हम लोग agent.py पर क्लिक करेंगे, फिर से नहीं वर्क फ्लोज पर। ठीक है, और main.yml पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए एडिट और यहाँ पर कंट्रोल A और कंट्रोल V। ठीक है, उसके बाद कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी कमिट चेंजेस।
ठीक है, मतलब अब ये काम करना चाहिए। उसके लिए फिर से एक्शंस पर जाएंगे और जो पुराना वर्क फ्लो था उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं डिलीट वर्क फ्लो पर क्लिक करके यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं इंस्टाग्राम ऑटो रिप्लाई पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद रन वर्क फ्लो पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से फिर से मैं पोस्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर कीवर्ड में मैं इसको चूज़ करूँगा और रिप्लाई में मैं कुछ भी रैंडम रिप्लाई को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद रन वर्क फ्लो पर क्लिक करूँगा और देखते हैं अभी एरर आता है या नहीं। ठीक है, तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट कर चुका है। ओके, तो यहाँ पर ये ग्रीन टिक आ चुका है, आप देख सकते हो 13 सेकेंड पर। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कहीं एरर तो नहीं है। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, इसका सोर्स कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।